टीचर से कोई फीस भी नहीं लेते, ऐसा भी उसमें एक लाइन लिखी आ रही थी। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, परामर्श शुल्क। हाँ, तो ऐसा उसमें लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अपन को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम अशोक दीक्षित है जी, मैं सालोरा से आता हूँ और मेरी एज अभी 63 साल चल रही वर्तमान में। और मेरे को 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था एक, उसमें मेरे घुटने और कमर में चोट आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे को तकलीफ भारी थी। चलने फिरने में बिल्कुल मेरे जो पैर सुन्न हो जाते थे, कमर तक, एड़ी से कमर तक बिल्कुल पूरा शरीर सुन्न हो जाता था। उस समय मेरे एक कदम भी नहीं चल पाता था। फिर हुआ ये कि मैंने यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञों को भी दिखाया, में भी मैंने संपर्क किया। बाकी मेरे को स्थायी आराम नहीं मिला। गोली दवाई देते थे जब तक तो आराम था, उसके बाद में आराम ख़त्म हो जाता था, वो फिर दुखने लगते थे। फिर मैंने एक दिन अभी व्हाट्सएप पर देखा, एक कोई शिक्षक साथी ने एक आपका यहाँ का कानून वो हीलिंग सेंटर का वो डाला था, यहाँ का हॉस्पिटल का चित्र भी डाला था उसमें, और आपकी वो उसमें सब वो भी लिखी थी कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा इलाज करते हैं, एक्यूपंक्चर द्वारा इलाज करते हैं। हाँ, और टीचर से कोई फीस भी नहीं लेते, ऐसा भी उसमें एक लाइन लिखी आ रही थी। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, परामर्श शुल्क। हाँ, तो ऐसा उसमें लिखा हुआ आ रहा था, तो मैंने कहा चलो अपन को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फीस लगनी ही नहीं है, तो दिखाने में क्या काई कंजूसी। उस हिसाब से मैं दिखाने को आया यहाँ, और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ तो बहुत से मरीज़ थे उस टाइम, पूरा हॉल भरा पड़ा था मरीजों से। तो मेरे को भी समझ में आया कि भाई अब कुछ ना कुछ तो होता होगा, जब यहाँ इतने लोग आराम कर रहे हैं, आ रहे हैं। तो उस चक्कर में मैंने भी फिर अपनी 1 महीने का कोर्स ये ले लिया फिर मैंने। तो इसमें अभी मेरा पहला सेशन है 10 दिन का। इसमें मेरे को अभी 50-60% कम से कम आराम है। किस चीज़ में आराम है आपको? मेरे को एक तो घुटने, मेरा चलने में अंतर पड़ गया मेरे को, और दर्द में अंतर आ गया। मेरे ना कमर भी अब कम दिख रही है, और पैरों में तो दर्द गायब ही हो गया है। ऐसा मान के चलो कि अब पैरों में तो अब थोड़ा दर्द रह गया, बाकी मामूली, बाकी गायब है। कमर में थोड़ा थोड़ा है मेरे को, अगला हिप्स में है, ये दोनों तरफ की, ये हाँ पे रीढ़ के बिल्कुल आखिरी कोने में दर्द रह गया है, मामूली रह गया। वो भी एक 10-20% रह गया। तो ऐसा लगता है मेरे को कि मैं दूसरे सेशन में 10 दिन का दोबारा जो कोर्स करूँगा, उसमें शायद मेरे को बिल्कुल टोटल आराम मिल जाएगा। 80-90% तक तो मैं फिर भी पहुँच ही जाऊँगा, 90% तक मैं पहुँच जाऊँगा दूसरे सेशन में। तो मेरे को बात मुख्य ये कहना है कि मैं जो भी लोग यहाँ किसी भी बीमारी से पीड़ित हों, उन लोग किसी से भी, आँखों से, जोड़ों से, यहाँ तक कि और भी अपने अंटे टंटे जितने भी पेट में रहते हैं, तुम्हारा लीवर फीवर की जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब लोग, कितनी गंभीर बीमारी हो, डॉक्टर ने उसको चाहे बॉम्बे का भी इलाज लिख दिया हो, मेरा सिर्फ कहना ये है कि एक बार आके यहाँ कानून को हीलिंग सेंटर पे एक बार डॉक्टर साहब से ज़रूर परामर्श करें, और उनकी राय लें, और समझ में आए तो इलाज करवाएं। वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बंदिश नहीं है कोई कि उसको इलाज करवाना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि उनका ऑपरेशन भी जिसको लिख दिया हो, उसका ऑपरेशन भी टल जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एक्यूपंक्चर से जो सिस्टम है, एक्यूपंक्चर वाला सिस्टम, उससे मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी से अच्छी बीमारी भी ठीक हो सकती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती हैं। हाँ, और यहाँ का स्टाफ का तो कुछ पूछना ही नहीं, यहाँ का स्टाफ बहुत बढ़िया है। पूरे डॉक्टर साहब का ही नेचर जब अच्छा है तो स्टाफ का तो रहना ही रहना है। हाँ, आज तक मेरे को ऐसा महसूस नहीं हुआ 10 दिन पूरे हो गए कि मैं कहीं घर से बाहर हूँ। घर जैसा आराम मेरे को यहाँ भी लगा, जैसा मैं घर में था वैसे ही मैं यहाँ हूँ। बाकी बस दोबारा मैं यही कहूँगा, और निडल का दर्द वगैरह लोग बाग समझते हैं, निडल देख के भग जाते हैं एक्यूपंक्चर की वजह से। तो मैं कहूँगा कि निडल का दर्द तो एक मात्र चींटी की जैसा, चींटी काट लेती है, उससे ज़्यादा की निडल लगती नहीं है। अपन देखें तो कहीं बिल्कुल भी निडल का कोई डर नहीं है। और डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस तो होता है कि वो 5 मिनट में 25-30 निडल इतनी फटाफट लगा देते हैं कि और डॉक्टर कहीं कुछ नहीं कर सकता इतना जल्दी फुर्ती में। इतना मैं कहूँगा कि इनका अनुभव बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आप जब आए थे फर्स्ट डे तब आपका शुगर कितने पे था लेवल, और आज कितने पे शुगर लेवल आया? हाँ, मैं ये बात तो बताना भूल ही गया कि मेरे को इससे एक्यूपंक्चर से मेरे को शुगर में भी आराम पड़ा था। पहले मेरा शुगर 160-170 रहता था खाली पेट में, और खाना खाने के बाद 220-230 पे जाता था।
जो कि आज मेरा अब लेवल वो 105 107 रह गया घट के। खाली पेट 105 107 रहती है सुबह, और खाने के बाद में 130 125 130 के बीच में आ गई। बहुत अच्छा एडिशनल एक बेनिफिट मिला है। हाँ, ये मेरे को एक माने बीमारी मेरी दूसरी थी और इलाज में दूसरी बीमारी का चल जाता मेरा, ये मेरे को अचानक ही उसमें फ़ायदा हो गया। तो मैंने आजकल गोली की भी मात्रा कम कर दी। वैसे मैं पहले दोनों टाइम लेता था एक एक गोली शुगर की, अब वो मैंने आधी गोली कर दी उसको, क्योंकि मेरे को अपने आप में ऐसा लगता है कि मेरी शुगर की गोली ज़्यादा चल रही है, ये बात मेरे को महसूस हो जाती है। असल में एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति के अनुसार शुगर का ट्रीटमेंट भी एक्यूपंक्चर से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं हम। हाँ, तो आपके ट्रीटमेंट में जो भी पॉइंट हमने लिए उसमें एडिशनल 2-3 पॉइंट हमने शुगर के लिए थे, जिनका परिणाम आपके शुगर को कंट्रोल करने में अच्छा रहा जी। तो हाँ, इससे मेरे को शुगर में अंतर पड़ गया ना, मेरे को अपने आप ही मालूम पड़ गया। और मैं अब आजकल फल खा रहा हूँ, जबकि आपकी डाइट के अनुसार मैं आजकल सुबह फल खाता हूँ। जब फल में एक किलो करीब खाता हूँ सुबह 4 सेव 3 सेव फल खा लेता हूँ, केले खा लेता हूँ 2, अब पपीता खा लेता हूँ आधी किलो करीब 250 ग्राम आधी किलो, कुल वजन 800 ग्राम हो जाता होगा करीब। जब से आपने फल खाना चालू किया सुबह सुबह जी, तब से आपका भूख भी बढ़ा होगा। हाँ, भूख भी बढ़ी। मैं आजकल मैंने आपके डाइट लेवल के हिसाब से चल रहा हूँ। तो दोपहर में मैं सलाद खाने लगा, सुबह फल खाता हूँ, दोपहर में सलाद खाता हूँ, उसके साथ में फिर सलाद खाने के बाद में फिर जो भी जितनी भी रोटी खाना है 3 खा लूँ 4 खा लूँ, फिर मैं बाद में खाता हूँ। उसके बाद इसी तरीके से शाम को खाता हूँ मैं। आपको कमजोरी तो महसूस नहीं? नहीं, कोई कमजोरी नहीं, मेरा स्वस्थ हो गया बल्कि अच्छा है ना, फील कर रहे? अरे बहुत अच्छा लगने से डॉक्टर साहब, बहुत शरीर में फुर्ती आ गई। मैं अब जो अभी पहले 3,000 कदम चलने में परेशान होता था, आज मैं अब 7,000 कदम चल रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को उसमें कुछ मन परेशानी हो रही हो या झंझट सी लग रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। 7,000 कदम चल रहा हूँ अब मैं डेली। मैं 6 किलोमीटर के करीब चलता हूँ अब डेली। पहले मैं 3 किलोमीटर ही चलने में मेरे को पसीना आता था, बहुत बड़ी भारी दिक्कत दिखती थी। मैं दूसरे फ़ोन पकड़ा देता, फ़ोन में ऐप है मेरे में, तो मैं उस पर वो कर लेता था, उसको उस पर डाउनलोड कर रखा है मैंने ऐप। तो उस ऐप में बच्चों को पकड़ा देता था, वो बच्चे पूर्ति करते थे बेचारे घूम के इस तरीके से। 6 किलोमीटर ना, आप तो 6 किलोमीटर में आराम से चल लेता हूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कहीं तक परेशानी नहीं आ रही। ये सारी तरक्की 10 दिन में 10 दिन में हो गई मेरे को, बहुत आराम लगा मेरे को। मैं ये कहूँगा, मैं तो सबसे ही यही कहूँगा, ये संदेश ही मान लें सब लोग कि जो भी किसी तरीके से बीमारी से दुखी हों, जहाँ के कम से कम एक बार सलाह जरूर लें, आपके मशवरा लें, तो उससे कम से कम उनकी आधी बीमारी तो उनकी यहीं ठीक हो सकती है। आपको भी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपके ट्रीटमेंट के लिए भी, आपने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया, और आपका स्टाफ तो वाकई बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टाफ में। तो स्टाफ भी बहुत सारे शिक्षकों के संस्कार हैं जो हम और हमारे स्टाफ में आप देख रहे हैं, कहीं हमारे गुरुजनों ने हमें ये सिखाया और हम पालन करते हैं। सही है सर, ये बात तो हकीकत है कि ये संस्कारों से ही होता है। तो आपके संस्कार पहले से ही अच्छे रहे साहब, आप तो पहले ही से, आपके फादर ही शिक्षक रहे, तो आपको तो कर्तव्यनिष्ठ बना दिया उनने। हाँ सर, बस ये रहा कि उनने जो ज्ञान हमें दिया, जो उनके सिद्धांत हमने अपनाए, उनके कारण आज हम मानव सेवा के लिए अपने पूरे समय को समर्पित कर चुके हैं। सही है, बहुत यही तो आजकल कम है साहब। ये आजकल तो लोग आगे इसमें दुनिया की चकाचौंध में हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के, लूटने के चक्कर में रहते हैं। वो कि यहाँ है नहीं बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल जितना तो हमारा किराया आने जाने में लग जाता है, आज हम इंदौर चले जाएँ, भोपाल चले जाएँ, कोटा चले जाएँ, इतना किराया हमारा रेलगाड़ी और इनसे ट्रेनों में और बसों में लग जाएगा, उतने में तो यहाँ इलाज ही हो जाता है। तो हमारा आना जाना बच गया, समय बच गया, इलाज घर में मिल गया और घर जैसा मिल गया। सही बात। क्योंकि हमारे साथ हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ 2 परिवार के भी जाएंगे, 1-2 लोग परिवार के भी रहेंगे, तो उनका खर्चा अलग, मरीज का खर्चा अलग, आना जाना अलग। तो हम सब पैसों से भी बच जाते हैं, लुटने से भी बच जाते हैं दुनिया भर के। और जहाँ जिस तरीके शालीनता से काम चल जाता है, वहाँ दूसरी जगह बहुत दिक्कत आती है। हाँ, तो आप बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।